अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ मोहम्मद मुगीस साहब हैं, रीजनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी फॉर पाकिस्तान रीजन। और जो है आज हम जो है इस पॉडकास्ट के अंदर, इस लाइव स्ट्रीम के अंदर एक्चुअली जो जनरल कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के, जो कि इस टाइम पर यूके जाना चाहते हैं पढ़ने के, उन तमाम कंसर्न्स को कोशिश करेंगे हम एड्रेस करें और एक रियलिस्टिक जो इस टाइम पर सूरत हाल है उससे आगाह भी करें। तो मोहम्मद मुगीस साहब, वेलकम टू अपडेट कंसल्टेंट्स। थैंक यू सो मच। आप पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए, बताइए कि कितना टाइम हो चुका है आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुगीस एंड आई एम द रीजनल रिप्रेजेंटेटिव एट कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी अंडर इनयूनी ग्लोबल, रिप्रेजेंटिंग कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी। मुझे इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है अराउंड 5+ ईयर्स का है। बिफोर दैट मैं डिफरेंट डेस्टिनेशंस को देख रहा था। मैंने यूरोप की कुछ प्रोडक्ट्स भी देखी हुई हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की भी और कनाडा की भी। बट राइट नाउ फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स आपने खुद देखा है कि यूके मार्केट जैसे जैसे ग्रो करती रही है और यूके मार्केट के अंदर जगह बनती जा रही है और वो बनती रहेगी। तो उसको देखते हुए मैं लास्ट 3 ईयर्स के इनके साथ ही हूँ और होपफुली लेट्स सी आगे क्या देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। आप मुझे बताइए भी, आपने खुद भी कहा कि यूके मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है, स्टूडेंट्स का रुझान है, तो आपको क्यों लगता है कि एक नेचुरल फ्लो जो है यूके की तरफ? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका काज़म साहब। ये यूके की मार्केट का नेचुरल फ्लो हमेशा इसलिए रहा है क्योंकि सबसे पहले इम्पेक्ट करती है स्टूडेंट को कॉस्ट ऑफ लिविंग। यूके की कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरी दुनिया से निस्बतन कम है इन टर्म्स ऑफ, चाहे लाइक यूरोप चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया की जो सूरत हाल है आपके सामने है, यूके की वीज़ा रेशियो भी आपके सामने है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सामने है। यूके के अंदर जो वीज़ा रेशियो है दैट इज़ 98% सक्सेस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कम है, कनाडा की भी कम है। जबकि उसके अगेंस्ट अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को, लाइक यूरोप के कुछ या सेंट्रल एशिया के कुछ रीजन्स को हम कंपेयर करें, उसके अंदर आप देखेंगे कि कॉस्टिंग तकरीबन उतनी ही आ रही होती है जितनी एक स्टूडेंट यूके में अगर एक मुनासिब सी लोकेशन में पढ़ने जाए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, उसकी कॉस्टिंग और जो सेंट्रल एशिया के या फिर यूरोप के कुछ जो एरियाज़ है उनकी कॉस्टिंग बराबर है। बिल्कुल। तो दैट्स वाई यूके के अंदर ना शुरू से ही, मतलब हम लोग तो चलो काफ़ी जूनियर्स हैं, तो हम लोगों में सीनियर्स लाइक 15-20 साल पहले से हम देख रहे हैं, शुरू से ही यूके के अंदर एक नेचुरल फ्लो है। बिल्कुल। और हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इवन तो वो हमें कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया हमारा करवा दें, कनाडा करवा दें, जर्मनी करवा दें, तो आफ्टर लुकिंग एट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस जो कि प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, तो स्टूडेंट्स पे खुद ही सेटल डाउन कर जाता है कि भाई अच्छा चलो यूके एटलीस्ट अगर मैं जाना चाहता हूँ तो चला जाऊँगा। बिल्कुल, बिकॉज यूके इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पाथ। मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी ने दुनिया में जाना है, निकलना है, तो यूके इज़ द बेस्ट पाथ टू मूव, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान रीजन, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान एंड साउथ, जहाँ जिसके पासपोर्ट पे और कहीं का वीज़ा नहीं लगता तो फिर यूके स्टूडेंट्स चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बाकी पाकिस्तान के अंदर को पता है मैट्रिक इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों ने, उसके बाद इवन डिग्री लेवल के अंदर भी बच्चों ने ना वो बहुत रोट लर्निंग की हुई होती है, ऐसे रट्टे लगाए हुए होते हैं। उसके बाद अब आपको क्या लगता है, जब बच्चा एक देयर इज अ शिफ्ट इन एजुकेशनल पैटर्न, बच्चा यहाँ से रट्टे लगा रहा है, बच्चा वहाँ पे जाता है, वो कहते हैं भाई प्रैक्टिकल है हमारा तो सारा का सारा, रिसर्च करें जी आप। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर वो हेल्प आउट करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं स्टूडेंट्स को? अच्छा, इसके अंदर भी जिस बैकग्राउंड से हमारा स्टूडेंट जा रहा होता है वो बेचारा बहुत ही नाजुक सूरत हाल होती है। बिल्कुल, ठीक है। अब वो जब यहाँ से मूव करके वहाँ चला जाता है तो ऑब्वियसली एक तो सबसे पहले जो कल्चरल जो डिफरेंस होता है वो देखने को मिलता है, जिसको उसको हजम करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो भी डिफरेंट होता है वहाँ का। लेकिन अब अगर हम जैसे डिस्कस करें वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की सपोर्ट के, लाइक कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो हमारी यूनिवर्सिटी जो टीचिंग है वो 1-on-1 टीचिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास 15,000 या स्टूडेंट है, ठीक है, और हमारे पास जो फैकल्टी है डेट वुड बी 2,000 की फैकल्टी, तो अराउंड अगर आप इसको डिवाइड करो तो 20 स्टूडेंट्स और 25 स्टूडेंट्स की ऊपर एक टीचर होता है। जबकि उसके अगेंस्ट अगर हम पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी या उससे और नीचे अगर हम कॉलेज लेवल पे आ जाएँ, स्कूल लेवल के ऊपर आ जाएँ, तो हमारी जो क्लास साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से रट्टा लगवाना या वो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को फॉलो करना हमारी टीचर की मजबूरी बन जाती है। जबकि उसके अगेंस्ट हमारे पास जो यूके के अंदर या कैंटरबरी क्राइस्ट है, जो कोई भी यूनिवर्सिटी है, उनके पास रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, टीचर्स मौजूद होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि नए टीचर्स रखते जाते हैं
और उनको फिर क्लासेस के सेक्शंस बना देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इस बच्चे को, जो बच्चा वहाँ पे एक ट्रेडिशनल यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा होता है वो फॉलो नहीं करता, और उसका फ़ायदा भी ये होता है कि आगे अल्टीमेटली उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग वो ऑटोमेटिकली सीखते चला जाता है। बिल्कुल, तो आपका नहीं कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट को आप सिखाओगे ऑटोमेटिकली उसी रास्ते पे यहाँ पर हम उसको रोड लर्निंग सिखा रहे हैं। बिल्कुल वहाँ, और जैसे कि आपने बताया कि अगर 40-45 की स्टूडेंट, टीचर भी कहाँ तक फीडबैक दे सकता है कि इंडिविजुअल बिल्कुल असाइनमेंट का। अच्छा, इसमें अब एक पॉइंट और आता है, आपकी जो बात है रोड लर्निंग वाली, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ से माइंडसेट बना के जाते हैं कि हमने ना पैटी जॉब्स करनी है। पैटी जॉब से मुराद ये है, पैटी जॉब बुरी चीज़ नहीं है, पैटी जॉब ठीक है, आप करना चाहते हो करो, लेकिन वो उनका माइंडसेट ही सिर्फ उतना होता है, वो आगे उससे आगे का सोचते ही नहीं है। तो जब वो, और वहाँ पे जो मतलब सिक्योरिटी की जॉब हो गई या कोई छोटी मोटी अलग जॉब हो गई, वो करते रहते हैं वो लोग और उसी को ही चलाए जाते हैं। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के असाइनमेंट बनाएं या प्रोजेक्ट बनाएं। अब आपको तो पता है कि वहाँ पे असाइनमेंट्स इस तरह से तो होती नहीं है, वहाँ पे तो टाइम मांगती है असाइनमेंट। बिल्कुल, वो लोग क्या करते हैं कि फिर वहाँ पे कुछ सीनियर्स को हायर कर लेते हैं, पेड असाइनमेंट्स करा लेते हैं, फॉल्स मीन्स के जरिए अपनी असाइनमेंट्स वगैरह पास करते हैं, जिसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है उनको, कि उनको जॉब नहीं मिल पाती। बिल्कुल, ना जॉब मिलती है, ना बच्चा जिस मकसद से गया सीखने के लिए वो नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो मतलब इवेंचुअली वो ग्रो नहीं कर पाता। और चूंकि आप CCCU के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने एक जनरल फीडबैक अब तक स्टूडेंट्स का क्या देखा है जॉकी यूनिवर्सिटी में? कैंटरबरी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक तो जो स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। तो किस तरह से पॉजिटिव रहा है? सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी जो है उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं लोकेशन को, तो ये लोकेटेड है कैंटरबरी, कैंट, इंग्लैंड में, जो कि लंदन से 55 to 60 मिनट्स का रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे लोकल स्टूडेंट की कम्युनिटी ज़्यादा है। यहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट है ना हमारे पास, क्योंकि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी थी, यूके की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी, तो उनके पास जो लोकल स्टूडेंट था वो ज़्यादा था। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट को वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के नाम पे सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट देखने को नहीं मिलता या इंडियन स्टूडेंट देखने को नहीं मिलता, उनको गोरा कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हम टिकटॉक में देखते हैं तो ऐसे लोगों ने दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम ले लोग इधर उनके टिकटॉक्स लगाई हुई होती है कि भाई देखो यूनिवर्सिटी में गुजरांवाला है वो में। बिल्कुल ऐसे ही, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, नंबर 2, हमारी जो यूनिवर्सिटी प्रॉपर एक पर्पसली कैंपस बिल्ड है हमारा ना, मतलब ऑगस्टन हाउस लाइब्रेरी है, क्योंकि ये एरिया भी एक तो ऐसा है, दूसरा यहाँ पे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी थी, जगह की इनको थोड़ नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि इनका जो पर्पसली बिल्ड कैंपस है जिसमें सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, सब कुछ है। यानी कि फिर तीसरी चीज़ हमारी आती है जो एक्चुअल नीड हमारे लिए कर रहा होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जो हमारा भी प्लस पॉइंट भी है, कि कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च इज ranked as number 1 in the graduate employability. Nice. That means कि 96% स्टूडेंट्स को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री उनको जॉब मिल जाती है। नाइस। और ये इसी वजह से ही है, जिस तरह से आपने बताया कि स्टूडेंट्स पर टीचर अगर आपके कम है, हर बच्चा स्किल सीख रहा है, और आई थिंक आपका एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी है एक अच्छा जो बिल्कुल काम कर रहा है। तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए नेमत से कम नहीं है अगर वो उसको अवेल करें तो, और अगर अवेल ना करें तो वो भी कहेंगे कि इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे वो अगर आप असाइनमेंट बनवा रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो फिर आपको किस हद तक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी आपको सपोर्ट करा देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक जो बहुत मेजर कंसर्न है स्टूडेंट्स का, हमारे पास आते हैं कि भाई आप हमारा ना किसी और मुल्क में करवाएं, या क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है यूके के अंदर, तो इस चीज़ के ऊपर क्या अब तक आपको फीडबैक मिला? अच्छा, इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम जो यूके हमारा स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहा होता है ना, वो बिग सिटीज़ को कैलकुलेट कर रहा होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स। बिल्कुल, इससे आगे की अप्रोच ही नहीं होती। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत स्टूडेंट है, पूरी दुनिया से स्टूडेंट है, डिमांड सप्लाई की वजह से वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो गई है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना शहर से निकलना है आपको। अब जैसे हमारी कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी, एक सिंगल ट्रेन के ऊपर या सिंगल हाईवे के ऊपर या सिंगल बस के ऊपर आप इजीली 1 घंटे के अंदर यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हो। आपको वहाँ पे कैंटरबरी के अंदर या कैंट के अंदर जो अकोमोडेशन है वो भी बहुत मुनासिब पैसों में। इनफैक्ट हमारी तो जो कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी की कैंपस अकोमोडेशन है वो भी बहुत मुनासिब पैसों के, लाइक इट वुड बी स्टार्ट अराउंड 110 to 150 पाउंड्स पर वीक, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से तो 600 पाउंड्स पर एनम बनती है। तो ऑन कैंपस अगर आप 600 पाउंड्स में रह रहे हो तो उसके अगेंस्ट अगर आप लंदन में 600 पाउंड्स में रह जाओ तो कुछ भी नहीं मिलता।
ऐसे ही है। तो ये थोड़े थोड़े फैक्टर्स होते हैं जिनको स्टूडेंट अगर टाइमली एनालाइज कर ले तो वो उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है वहाँ पे। अगर आप अकेले ही एक 1 बेड अपार्टमेंट पे रह रहे हो तो ऑब्वियसली इट वुड बी कॉस्टली। उसी 1 बेड अपार्टमेंट को आप या स्टूडियो अपार्टमेंट को 2 या 3 लोगों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि अगर आप एम्बर होम से भी चेक करो या किसी ऑनलाइन भी पोर्टल पे चेक करो तो अराउंड कैंटबरी के अंदर आपको 450-500 पाउंड्स में एक पर मंथ में अपार्टमेंट मिल जाता है। उस अपार्टमेंट को 2 या 3 लड़कों के साथ शेयर कर लो तो आपको वो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो पॉइंट है इट बॉइल्स डाउन टू द पर्सनस, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। वो बंदा कहता है कि भाई मैंने सेंट्रल लंदन में अपार्टमेंट लेना है यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साइड पर, तो जाहिर सी बात है उसको एक्सपेंसिव मिलेगा। ही इज like willing to be flexible about it। और देखिए अगर आप वहाँ पे, अब पाकिस्तान वाला हाल तो है नहीं, उनके पास दुनिया की बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ऐसा ही बिल्कुल। आपको दूर रहने में एक मसला नहीं है, आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास गाड़ी ही होगी तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको स्टेशन एंड बस मिलते हैं, 24/7 चलते हैं, तो आपको इतना बड़ा इशू नहीं है वहाँ पे रहने का। बिल्कुल बिल्कुल। एंड स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटीज लाइक कैंटरबरी क्राइस्ट जो कि लंदन या मेन सिटी से बाहर है बट स्टिल कनेक्टेड हैं, तो वो वहाँ पर उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग कम भी पड़ रही है, लंदन के पास भी है, तो इट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स जो कि डेफिनेटली इस चीज़ को कंसिडर करेंगे भाई हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग कम चाहिए लेकिन जाना भी यूके है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से अगला सवाल है कि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने इनरोलमेंट तक की फ़ी पे कर दी है, फॉर एग्जांपल फ़ी है 13-14 हज़ार, हमने 8-9 हज़ार पे कर दिया है, रिमेनिंग 5-1 हज़ार रह गई है। उसके बाद हम वहाँ पर जाते हैं, हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो क्या पार्ट टाइम जॉब करने से मैं अपनी फ़ी निकाल सकता हूँ, क्या मैं अपने लिविंग निकाल सकता हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा, अब डिपेंड कर रहा होता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है और यहाँ से आप फ़ी पे करके कितना जा रहे हो। अब कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी टोटल फ़ी है ना, दैट इज़ 15,500 पाउंड्स पर एनम। ठीक है, उसमें से 1500 पाउंड का स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट को मिलेगा। 1500 पाउंड का स्कॉलरशिप मिल गया, पीछे रह गई फीस 14,000 में से 5,000 पाउंड हमारा इनिशियल डिपॉजिट है फॉर कैश, और बेहतर है कि बच्चा 2,000 पाउंड्स मजीद पे कर दे आफ्टर फॉर दी मतलब लैंडिंग, तो टोटल 7,000 उसने यहाँ पे कर दिया, 7,000 पीछे रह गया। अब 7,000 को आप डिवाइड कर लो कि लेट सपोज अगर उसका 1 साल का वीज़ा है या 9 मंथ का कैश है, तो 9 जो ड्यूरिंग स्टडीज़ है वो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकता है, ठीक है। और ड्यूरिंग हॉलीडेज टर्म ब्रेक के अंदर फुल टाइम काम कर सकता है। तो इसका मल्टीप्लाई सीधा वहाँ से कर लो मिनिमम वेज के साथ भी, कि अगर एक बच्चा 20 आवर्स पर वीक भी काम कर रहा है तो वो टर्म ब्रेक के अंदर 40 कर रहा है, तो इट वुड डेफिनेटली निकाल सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि वो वहाँ पे उसके बाद कमाने के बाद खर्चा कैसे कर रहा है। ऐसे अगर वो कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस कर रहा होगा, आएगा यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, जाएगा और काम करेगा, तो ही कैन घर से खाना खाएगा। हाँ, घर से खाना खाएगा, पार्टियां नहीं करेगा वीकेंड के ऊपर, ऐसे ही तो वो डेफिनेटली कर सकता है। पार्टीज करने के लिए आपको ऑलरेडी आपको पता है कि जब आप एक दफा डिग्री कर लोगे आपका ऑब्वियसली खर्चा खत्म हो जाएगा। और अक्सर यूनिवर्सिटीज जो है उनके इन हाउस काफी क्लब्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल, तो आप अपनी पार्टी का जरा महदूद एक्सपेंस में कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। वी डोंट प्रमोट इट, बट बाकी स्टूडेंट वहाँ पर जाकर और तरह की नौकरियां कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ को इनकरेज नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स जाएं और अपने वीज़ा स्टेटस को रिस्क पर लगाएं। बेहतर है कि जब आप अपने लीगली अलॉटेड वर्किंग आवर्स के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, अपने जो है सेविंग इतनी कर सकते हैं कि अपनी रिमेनिंग फ़ी दे सकें, तो आप उस तरह से करें। बिल्कुल ऐसे। बाकी आपका क्या एक जनरल एडवाइस होगी कि स्टूडेंट्स जब अगर फॉर एग्जांपल भी प्लान करें कि अच्छा मैंने यूके जाना है पढ़ने के लिए, तो अपने मैनेज फंड्स कैसे करें वो भी सही? मैनेज फंड्स वो इस तरह से करे कि अपनी देखें यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो वो माइंडसेट में रखे कि हाफ मैंने यहाँ से पे करके जानी चाहिए, ठीक है। रिमेनिंग वो कुछ 1,000-2,000 पाउंड ऊपर लेके जाए अपने साथ, ताकि और साथ ये करे कि बुकिंग यहाँ से ऑलरेडी अपने अकोमोडेशन करके जाए, ताकि वहाँ जाते साथ उसको अकोमोडेशन की टेंशन ना हो। कम अज़ कम वो 15 दिन या 20 दिन की बुकिंग करके जाए अकोमोडेशन की, वहाँ लैंड करे, यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग दे, यूनिवर्सिटी के अंदर फिरे। ऑल 2 हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, लेकिन उसको चाहिए कि वहाँ जाए, फिरे, फेस वैल्यू डेवलप करे, वहाँ पे जॉब ढूंढे। अच्छा, जॉब से एक चीज़ फिर आगे चलती है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक एजेंसी है या एक करियर प्लेसमेंट सेल है, दैट इज़ यूनिटेम्स।
वो यूनिटाइम्स क्या करता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को गाइड करता है फॉर देयर फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ बोथ। ठीक, और वो किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है? अच्छा, उनको वो हेल्प आउट इस तरह से करता है कि वो उनकी सीवीज बनवाता है, उनको गाइडलाइन देता है इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरव्यू प्रोसेसेस, उनको रेफरल देता है। ठीक ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब आगे जाके उसको काम करना वो स्टूडेंट के अपने ऊपर होता है। ठीक है, वो मतलब किस तरह से परफॉर्म करता है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक स्टूडेंट है जो कि ईगर है कि अच्छा मैं एक ग्रेजुएट लेवल जॉब चाहता हूँ या एक अच्छी इंटर्नशिप चाहता हूँ जो कि आगे लीड करे एक अच्छी जॉब के लिए। अब जाहिर सी बात है यूनिटाइम वाले मैकडॉनल्ड्स में या सबवे में तो लगा कर नहीं देंगे आप, ऑब्वियसली वांट द स्टूडेंट टू हैव अ गुड जॉब। तो अगर एक स्टूडेंट खुद ईगर है, ही वांट्स कि अच्छा यूनिवर्सिटी की जो एजेंसी है वो हमें हेल्प आउट करे रेज्यूमे बनाने में, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाने में, ये तमाम तर चीज़ों में, और इवन एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट करने में, तो वो आप का इदारा हेल्प आउट करता है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बात के ऊपर, बल्कि हमारा अगला सवाल भी यही था कि जॉब सिचुएशन के बारे में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो इस बात के ऊपर भी यही है कि भाई आप अगर हर यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है, आपके सीसीयू में यूनिटाइम पे जो कि बहुत एक्टिवली काम कर रहा है हमारे। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट सीरियस हो अपने करियर को लेकर, तो देयर इज नो वे कि यू वॉन्ट बी गेटिंग व्हाट यू नीड। अगर आप खुद ही इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो कि भाई मैंने सिक्योरिटी की नौकरियां करनी है, मैंने डिलीवरियां करनी है, तो पैसा बचाना है, असाइनमेंट है, मैंने पैसे देकर करे जाओ। जबकि उसके अगेंस्ट अगर आप इज्जतदार तरीके से यूनिवर्सिटी के ऑफिस जाते हो, वहाँ को गाइडलाइन देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप वहाँ के दामन आए हो, आपने पे किया हुआ उनको, उनसे डिग्री की हुई आपने, दे नो यू फ्रॉम द ईयर 1। बिल्कुल ऐसा। अब हमारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं कि हमारे हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, 3 घंटे की, और उसमें से भी 1 घंटा होती है ऑनलाइन, एक दिन ऑनलाइन होती है। अब वो बच्चे वहाँ पे हफ्ते में जाते ही सिर्फ 3 घंटे के लिए हैं, तो वो 3 घंटे के लिए जाके वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करेंगे? ऐसे ही है। वहाँ पे क्या वो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे? क्या वो वहाँ पे जाके क्लब्स में वो एंट्री लेंगे या अपने आप को मनवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि उसके अगेंस्ट अगर आप इंडियन स्टूडेंट देखो, इंडियन स्टूडेंट प्रॉपर वहाँ पे जाके अपने आप को प्रमोट करता है, अपने आप को वहाँ पे अपना सिक्का मनवाता है, अपने आप वहाँ पे इलेक्शन लड़ता है यूनियन बॉडीज़ के अंदर। अब वो यूनियन बॉडीज़ के अंदर हमारा स्टूडेंट अगर परफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके लिए और लोगों के लिए रिज्यूमे का पार्ट बनती है कि भाई आपने एग्जैक्टली एम्प्लॉयबिलिटी के लिए फायदा मंद देंगे, और अल्टीमेटली उसको टियर 2 एंड देन लीडिंग टू पीआर उसको फायदा होगा। ऐसे ही। तो जो तमाम स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जॉब मार्केट कैसी है, एक अच्छे काबिल इंसान को जो कि पहले दिन से इस माइंडसेट के साथ चल रहा है कि मैंने अपना करियर डेवलप करना है, उसको पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इफ यू आर गोइंग टू यूके एंड यू हैव अ गुड माइंडसेट, यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड, और आप अच्छे इक़दाम लेते हैं उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं आपको जॉब? डेफिनेटली। उसके अलावा अगला सवाल ऑटोमेटिकली इससे लिंक होता है कि भाई PSW, अच्छा PSW का बताइए हमें। PSW 2 साल का होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या करेंगे? वापस आएंगे? क्या फ़ायदा हमें यूके जाने का? इस चीज़ के बारे में क्या देखें, हम एक स्टूडेंट का केस लेते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज उसने 2023 में या 2024 के अंदर ना ग्रेजुएशन किया पाकिस्तान से, ठीक है। देन वो मास्टर्स करने के लिए चला गया यूके। 1 साल उसने डिग्री की, ठीक है। 1 साल डिग्री करने के बाद उसने 2 साल का PSW किया। नाउ ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। वहाँ पे उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस एक जगह पे रहने के लिए। ऐसे ही अगर उसने टिक के मेहनत के साथ ऑनेस्टी के साथ काम किया होगा तो उसके क्यों नहीं लिंक बने होंगे? ऐसे ही उसको क्यों नहीं स्पॉन्सर्ड जॉब मिलेगी? बिल्कुल। और 3 साल तो वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 साल का मास्टर्स किया है। यहाँ पर लोग 2-2 साल वाले मास्टर्स में भी जा रहे होते हैं, तो टोटल 4 years बन जाते हैं। 4 years जिसमें 1 year आपकी डेडिकेटेड प्लेसमेंट है, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्लेसमेंट है, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, आप मार्केट में मौजूद हो, आपको क्यों नहीं जॉब मिलेगी वहाँ पे? यूनिवर्सिटी लेवल आपके पास डिग्री है, इफ यू आर गुड, यू हैव एक्वायर्ड गुड स्किल्स। ऑब्वियसली देखें, यूके जो है अल्टीमेटली वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट डेस्टिनेशन टू स्टडी है। ऐसे ही है। वहाँ की डिग्री की वर्थ कोई ना कोई तो होगी ना। ऐसे ही है। क्यों नहीं जॉब मिलेगी हमारे स्टूडेंट को? टियर 2 की जॉब मिलेगी। अगर इन फैक्ट हम कहते हैं इन वर्स्ट केस सिनेरियो उसको जॉब नहीं मिली, उसके साथ हैंड हो गया, उसको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हो गया, वहाँ पे वो क्या करे? PSW के दौरान यूके गवर्नमेंट उसको ऑप्शन देती है कि वो अपना बिजनेस सेटल कर सकते हैं, अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर, वहाँ पे कोई अच्छी लॉ फर्म हायर करे एंड देन गो टूवर्ड्स द बिजनेस, उसके अंदर वो काम करे। बिल्कुल।
वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी नहीं हो पाता, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लॉयर को हायर करे या XYZ रीजंस कुछ भी, उसको लॉयर अच्छा नहीं मिला, वो क्या करे कि फिर यहाँ अपनी डिग्री की बिहाफ के ऊपर डिफरेंट जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करे। आपका यूके का वीज़ा आपके पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपको खुद अंदाजा है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग करता है। उसकी बिहाफ पे और उसके एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आप यूरोप के अंदर जॉब अप्लाई करो, आप कनाडा के अंदर जॉब अप्लाई करो, आप UAE में जॉब अप्लाई करो। कैंटबरी क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी के अंदर हम कैंट में लोकेटेड हैं और ये 80 बीचेस के करीब इसको लगते हैं। सबसे करीब तरीन जो हमारा बीच है वो डॉवर बीच है। डॉवर बीच से जो स्पेन है वो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे की फेरी का रास्ता है। तो अगर वहाँ बच्चे के पास अपॉइंटमेंट मौजूद है तो वहाँ जाके वो स्पेन में जॉब भी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई स्टूडेंट यानी कि ही इज़ कॉन्शियस ऑन द पॉइंट के PSW लिमिटेड एक जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, तो जो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना, मोनेटाइज करना वो स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है इवेंचुअली, कि वो जाता है वहाँ पर अपने पढ़ाई के टाइम उसने कैसे किया है काम, उसने क्या सीखा है, उसने नेटवर्किंग कैसी की है, रेज्यूमे कैसे बिल्ड किया है, बिल्कुल प्लेसमेंट कैसी की है, इंटर्नशिप्स कैसी की हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आपने एक अच्छे करियर काउंसलर वहाँ पर मौजूद होते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनके एडवाइस के मुताबिक किया है, तो यू विल बी ऑब्वियसली एबल टू गेट इंटरव्यूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि Tier 2 स्पॉन्सरशिप आपको दे सकती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक जनरल लेवल पर मैं बात करूँगा। जो ज़िंदगी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। ऐसे ही है, आपके पास लिमिटेड टाइम है 3 साल का, उस 3 साल के अंदर आपने परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्म ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ परफॉर्म करते हो ना, तो आपको कोई ताकत नहीं होगी कामयाब होने की। ऐसे ही। और देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे माशाल्लाह से बार्कलेस बैंक में काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस टाइम पे Tier 2 स्पॉन्सर्ड, और वो पैसे देने वाले Tier 2 स्पॉन्सर्ड नहीं है, जेन्युइन जॉब्स उन्होंने ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स इस टाइम के ऊपर हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं। जबरदस्त, वेरी गुड सक्सेस स्टोरी। उनकी Tier 2 की प्रॉपर जॉब है वो। ऐसे ही। और यहाँ पे हमने वैसे PSW के बारे में काफ़ी डिटेल पे बात कर लिया, लेकिन फॉर एनीवन हु इज़ नॉट अवेयर कि PSW होता क्या है, उसकी पॉलिसी जनरली ऑपरेट कैसे करती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं आप। PSW की पॉलिसी जनरली ये जनरेट होती है कि अगर एक स्टूडेंट है, आइदर वो अंडरग्रेड का है, आइदर वो पोस्ट ग्रेड का है, उसने डिग्री कंप्लीट करी है, फीस कंप्लीट करने के बाद अपनी, तो उसको यूके गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप ऑन हैंड एक्सपीरियंस लो while working full time in UK for 2 years। बिल्कुल। वो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री स्टूडेंट को अप्लाई करना होता है और उसके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं। अब उसको फुल टाइम वर्किंग राइट्स को उसने यूटिलाइज कैसे करना है? आइदर उसने सबवे मैकडोनल्ड पे ही काम करके यूटिलाइज करना है जहाँ वो इतनी पेटी जॉब्स कर रहा था, या फिर किसी वाइट कॉलर जॉब की तरफ जाना है। वो वहाँ पे डिफरेंट जॉब पोर्टल्स होते हैं, उनको एक्सप्लोर करे, यूनिवर्सिटी के पास जाए, उनसे एक्सप्लोर करे, अगेन उनके करियर प्लेसमेंट में जाके, क्योंकि उसका अब स्टेटस चेंज हो चुका होगा डिग्री करने के बाद। नाउ ही इज एलिजिबल फॉर अ फुल टाइम वर्किंग। वो डेफिनेटली उसको रेफर करेंगे। और सम टाइम्स तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही बच्चों की हायरिंग हो जाती है, वो उसी के अंदर ही उनको एडमिशन ऑफिस में रख लेते हैं, उसी में ही वो प्लेसमेंट ऑफिस में रख लेते हैं। समटाइम्स वो उनको टीचिंग की तरफ भी ले आते हैं। मेरे अपने एक स्टूडेंट के साथ भी ऐसे हुआ था कि वो इवेंचुअली टीचिंग की तरफ गया था। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि आपने फुल टाइम वर्किंग राइट्स के बारे में बात की और 2 years की बात की। दिस इज़ एप्लीकेबल कि हाँ, आपको जो है फुल टाइम काम करना तो अलाउड होता है, स्टूडेंट्स को वहाँ पर बिजनेस स्टैब्लिश करना भी अलाउड होता है। एज अ स्टूडेंट आप वहाँ पर जाके फ्रीलांस काम नहीं कर सकते, बट अगर आपको स्किल आती है ऐसी दैट यू कैन सेल, तो आप वहाँ पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करो। ऐसे अक्सर बच्चे यहाँ पर जाते हैं, CS करने जाते हैं, ऐसी बिजनेस पढ़ने जाते हैं, वो अपनी कंसल्टेंसी स्टैब्लिश कर सकते हैं बिजनेस के हवाले से। अगर CS किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो उसके मुताबिक जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई की है तो उसको 3 years का इवन पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ है, और स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई 2 साल होंगे, 2 साल में मैं क्या करूंगा। 2 साल में जाएं आप झंडे गाड़ें अपने। बिल्कुल ऐसे ही, ये बेस्ट टाइम आपके पास। बिल्कुल आपने एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है, बिल्कुल ऐसे आप वेल कनेक्टेड हैं वहाँ की एकेडेमिया से, आप वेल कनेक्टेड हैं उन प्लेसमेंट एजेंसी से जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम कर रही हैं, एम्प्लॉयर्स के साथ आपका इंटरव्यू सेट कर रही हैं,
इंटरव्यू की तैयारी करवा रही हैं, रेज्यूमे आपका सेट कर रही हैं, कवर लेटर बनाना सिखा रही हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी यहाँ पर कोताही। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर डिग्रीज करने का क्या फ़ायदा है, हमारी तो जॉब्स ही आगे AI खा जाएंगी। तो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे बच्चे का जो करियर है वो महफूज रहे और फ्यूचर प्रूफिंग रहे? देखिए, AI आपकी डिग्री या आपकी जॉब कभी नहीं खाएगी। AI को अल्टीमेटली जो क्यूरी देनी है वो आपने देनी है, नंबर 1। नंबर 2, AI के अंदर सबसे बड़ा गैप जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है। उसके पास इमोशंस नहीं है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी डिग्री कर लें, आप जब तक AI को अच्छी क्यूरी देते रहेंगे, AI आपका अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। आप इसमें भी दो चीज़ें, या तो आप AI को डेवलप करने वाले बन जाएं कि आप वो कोड लिखना सीख लें प्रो लेवल का, कि मैं AI बॉट्स बनाऊँ, मैं खुद अपना ChatGPT बना के मार्केट में लॉन्च करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या चीज़ है कि मैं ChatGPT को इस तरह से इस्तेमाल कर लूँ कि वो मेरे बिजनेस प्रपोजल्स में काम आ जाए, बिल्कुल, वो मेरे प्रेजेंटेशंस में काम आ जाए, वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फ़ायदा देते हैं। बिल्कुल। तो AI कभी भी आपकी जॉब नहीं खाएगी, AI आपको पॉलिश करेगी। ऐसे ही है। तो ये एक मिथ है कि AI मेरी जॉब खा जाएगी, ऐसा नहीं है। एक छोटी सी मिसाल ले देते हैं। आज से पहले सबको पता है डिज़ाइनिंग के अंदर डिफरेंट टूल्स होते थे। हमारे स्टूडेंट कोरल ड्रॉ कर रहे होते थे, हमारे स्टूडेंट्स फोटोशॉप के ऊपर मेहनत कर रहे होते थे, एंड वो बहुत टाइम लगाते थे। वही चीज़ अब कैनवा प्रो के ऊपर आपको बड़ी इजीली अवेलेबल है, लेकिन कैनवा प्रो भी खुद नहीं बना रहा। हाँ। आप उसको आइडिया दे रहे हैं तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही वो आपको एक टेम्पलेट दे देगा, देन यू हैव टू शो योर क्लाइंट के आपने उसकी ब्रांड फिलोसफी इसी तरह ही आप मार्केटिंग के ऊपर चले जाते हैं। आजकल हम AI मार्केटिंग देखते हैं, मेटा एडवर्टीजमेंट को आप अगर थॉरली स्टडी करें, गूगल एड्स को आप थॉरली स्टडी करें, ये टोटल AI और मशीन लर्निंग और डाटा लर्निंग है। लेकिन कैसे है, जब तक आप उसको क्यूरी नहीं करेंगे, अगर आप उसकी सेटल डाउन ठीक नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देगा। बिल्कुल। अच्छा, कुछ डिग्रीज तो ऐसी हैं, इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को यही काउंसिल करता हूँ कि ठीक है, जिनसे आप कुछ लर्न कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डिग्री इन CS की है, दैट इज़ ए सर्टिफिकेट जो कि आपकी इस क्वालिफिकेशन को बताता है, बट स्टूडेंट कहते हैं तो मैं यूट्यूब से भी सीख सकता हूँ। बिल्कुल। तो देयर आर डिग्रीज जो आपको सर्टन लाइसेंसेस प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करती हैं, जिनके बगैर आप वो प्रोफेशन को परसू ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक हेल्थ प्रोफेशनल है, वो अपनी डिग्री जब तक कंप्लीट नहीं करेगा, अपने आवर्स क्लॉक नहीं करेगा, तब तक वो हेल्थ जो है आपकी मेडिकल जो साइंस है उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। सेम गोज विद अ लॉयर। ऐसे लॉयर जो है जब तक UK के अंदर बार नहीं करेगा और जो है प्यूपिलेज नहीं करेगा, तब तक वो जितना मर्जी ChatGPT से कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना सीख ले, वो तब तक लॉ प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। तो डिग्रीज जो हैं ऑब्सोलीट नहीं हुई। बिल्कुल। अब इट बॉइल्स डाउन टू अ स्टूडेंट, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, वो किस तरह से टैक्टिकली अपनी इन्वेस्टमेंट को चूज करता है। अब आप इसी चीज़ के अंदर आप मुझे भी बताएंगे क्या स्टूडेंट्स आपने देखे हैं, क्या मिस्टेक्स वो कमिट कर रहे होते हैं व्हाइल चूजिंग अ प्रोग्राम? अच्छा, उसके अंदर सबसे जो मेजर मिस्टेक कमिट करते हैं ना, वो एक भेड़ चाल किस्म की एक मिस्टेक होती है। लेट्स सपोज हमारे इलाके के अंदर रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा चलता है। बिल्कुल। लेट्स सपोज मेरा एक कज़न है या मेरा एक भाई है, मेरा दोस्त है, वो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर एरिया में चला गया, तो मेरे पे फ़र्ज़ हो जाएगा, मेरे घर वाले मेरे पे फ़र्ज़ कर देंगे कि मैं उस जगह पे जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही। नंबर 2 क्या होगा, अब बाद बच्चे होते हैं, उन्होंने IELTS नहीं किया हुआ होता, वो क्या करेंगे कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ लेंगे जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ले रही होगी या जिसके अंदर उनकी कोई एलिजिबिलिटी इजीली बन रही होगी, बिल्कुल कर लेंगे, उसमें चले जाएंगे। तीसरा वो क्या अपने आप को ईज करेंगे कि यार हम किसी ऐसे प्रोग्राम में, अब लेट्स सपोज अगर एक बच्चा है उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, अब वो किसी ऐसे प्रोग्राम में चला जाता है जिसमें उसके पेपर नहीं होते हैं, इस बेस के ऊपर कि मैं जी आराम से आऊँगा जाऊँगा, डिग्री हो जाएगी। अब वो डिग्री को कदम फ़ायदा नहीं देगी। बिल्कुल। उसके अगेंस्ट अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली डिग्री हमारे कोर्स में करे, मैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी में कर, वो मैन्युफैक्चरिंग सीखेगा। इनफैक्ट अगर वो कहता है कि मेरे पास इंजीनियरिंग का एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, मैं नहीं करना चाहता, वो बिजनेस की डिग्री कर ले। बिल्कुल। बिजनेस और इंजीनियरिंग का जब ब्रांड बना के मार्केट में निकलेगा तो आप खुद सोचेंगे क्या चीज़ होगा। बिल्कुल ऐसे। वो आइदर चाहे तो वो अपनी ही कंसल्टेंसी बना लेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी बना लेगा, या कोई इस तरह की चीज़ बना लेगा, या फिर वो किसी ऐसी मल्टीनेशनल फर्म में चला जाएगा, सीमेंस के अंदर चला जाएगा या नोकिया के अंदर चला जाएगा, जो कि अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारे पास दिन की मोर देन 100 लीड्स आती हैं,
बिल्कुल। उनमें से बेतहाशा ऐसी लीड्स होती हैं जो कि कहते हैं भाई MOI की बेसिस पे करा दें, ये जो है फलानी यूनिवर्सिटी में करवा दें क्योंकि वहाँ पर असेसमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ, एग्जाम्स नहीं होते, लैब्स नहीं होती। बिल्कुल। अगर बच्चा कोर्स चूज ही इस बेसिस पे कर रहा है कि मैंने वहाँ पर मेरे पास इतना टाइम निकला है कि मैं डिलीवरियाँ पूरी कर दूँ अपनी, तो वो फिर बस सारी जिंदगी डिलीवरी ही करेगा, क्या सीखेगा वहाँ पर जाकर, क्या अपना करियर बिल्ड करेगा? अगर बच्चा, हमें बहुत खुशी होती है उन स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग सेशंस जो है करने में और उनके लिए कोर्स फाइंड करने में, जो कि आते हैं हमारे साथ बैठते हैं और कहते हैं भाई ये मॉड्यूल मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये मॉड्यूल मेरे करियर के साथ नहीं जा रहा, ये डिग्री उसके साथ नहीं जा रही। इवन कई स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं, वो इवन यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज उस पर्टिकुलर कोर्स में क्या है वो देखते हैं, अच्छा भाई मैं बिजनेस स्टडी पढ़ने जाना है, ये यूनिवर्सिटी तो इंक्यूबेशन सेंटर दे नहीं रही है, मैंने क्या वहाँ पर जाके मैं किसी से नेटवर्किंग करूँ? ये जो है यूनिवर्सिटी, इनका अपना कोडिंग लैब नहीं है, मैं क्या जाके वहाँ पर सीखूंगा, यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं है। जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना वही जाकर वहाँ पे कामयाब होते हैं, जो पहला, जिनकी पहली लीड इंक्वायरी ये जनरेट होती है ना कि MOI की बेसिस पर करवा दीजिए, डिग्री मैंने की हुई है पिछली 16 साल अंग्रेजी पढ़ी हुई है, बट मैंने डुओलिंगो, लैंग्वेज सर्ट, ELLT, IELTS, PT, TOEFL, इतना सारे टेस्ट हैं, उनमें से एक भी नहीं करना। पता नहीं, आई थिंक दे एक्सपेक्ट के वहाँ पर जाएंगे हमारा पंजाबी में ही काम हो जाएगा, अंग्रेजी बोलनी पड़नी ना वहाँ पर, जो पढ़ोगे भी अंग्रेजी। इनको लग समझ जाती है जब ये बॉर्डर उतरते हैं। ऐसे ही है। आप यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, इनफैक्ट हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब तक MOI एक्सेप्ट करती हैं और बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की। आप उन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में उनका जाकर हाल देखें, उनको उर्दू नहीं सही से बोलनी आती। वो जब वहाँ जाके बॉर्डर पे उतरते हैं ना, UK बॉर्डर के ऊपर, और वो जब, मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं इसके ऊपर कि बच्चे वहाँ पे सिर्फ इस बात पे डिपोर्ट हो गए कि वीज़ा ऑफिसर ने उतर के पूछा इमिग्रेशन वाले ने कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू लिव एंड इन विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग। वो इस बात का जवाब नहीं दे सका MOI की, ऐसे वो डिपोर्ट हो गए बच्चे। ऐसी है MOI जो है ना, एक जो है ना ट्रेंड जो सेट हुआ है, बिल्कुल ऐसे। इवन दो इट इज वेरी फंक्शनल, इट इज वेरी हेल्पफुल और वो बहुत फैसिलिटेट कर रहा है, बट स्टूडेंट्स चाहे बेशक MOI की बेसिस पे एडमिशन हो जाए, दे शुड लर्न स्पीकिंग, दे शुड लर्न हाउ टू लिसन, रीड कैसे करना है, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब चीजें सीख कर जानी चाहिए उधर। ऐसे ही है। इसी तरह ही ये 3-4 देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ की। बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट की अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन स्किल ना होने के बराबर होती है। उसकी एक रीज़न क्या होती है, इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। दूसरी, वो क्या करें, चलो MOI की बेस पर उन्होंने एडमिशन ले लिया, उनको चाहिए कि साथ कोई ना इंग्लिश स्पोकन की क्लास लें। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस करना, बिल्कुल, ताकि उनको वहाँ जाके एक गोरा कल्चर में कम्युनिकेट करने में आसानी हो। ऐसे ही, ना कि वो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी ढूंढते रहें। बिल्कुल। और अगर आप लोकल कम्युनिटी ढूंढोगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत रेयर लोग हैं वहाँ पर जो कि अच्छा वेल परफॉर्म करें, आप ऑलरेडी यहाँ से जाओगे उसी कम्युनिटी में चले जाओगे तो आप कितना ग्रो करोगे। बिल्कुल। तो ये जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टूडेंट को इस चीज़ को समझ कर जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। रिपरकशंस जो हैं, आप यहाँ से स्किल नहीं लेकर जाओगे तो उसका सामना आपको ही करना पड़ेगा। कंसल्टेंट ने तो आपको भेज देना, ठीक है, आपने उसको कहा MOI की बेसिस पे भेजें, उसने आपको भेज दिया, नुकसान आपका है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ है, स्टूडेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए। बाकी जो है हम अपने क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। आप बिल्कुल क्या करते हैं, क्योंकि आप CC को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान रीजन में, कि एक चीज़ मुझे उसके बारे में बता दें कि जो है ना, मुझे जो पर्सनली अपनी यूनिवर्सिटी की अच्छी लगती है वो लोकेशन अच्छी लगती है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन UK, जो कि लंदन से सिर्फ 50 मिनट्स के फासले पे है। एरिया बहुत अच्छा है, टूरिस्ट स्पॉट है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, 80 बीचेस लग रहे हैं उसको, पोर्ट है वहाँ पे, बिजनेस की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस भी है ऑब्वियसली। 80 बीचेस का एरिया है, डॉवर बीच सबसे करीब है, 1 घंटे के अंदर आप बाय लंदन पहुंच जाते हो। और क्या चाहिए आप? ऐसे ही है, सबसे अच्छी चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। तो मतलब आप लंदन के बहुत पास रहते हुए आउटर लंदन के एक्सपेंस। बिल्कुल ऐसे ही, आपको आउटसाइड लंदन कॉस्ट पड़ती है और इनसाइड लंदन के आपको मज़ा आता है। ऐसे ही है। और जो है आप मुझे बताएं कि एक जनरल एडवाइस आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहिए? देखें, इसके अंदर एक चीज़ है कि यहाँ पे 1-2 काम करके जाए हमारा स्टूडेंट जिस दिन उसने जाने का फैसला कर दिया। ठीक है। एक, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करे, ब्रांड बिल्डिंग, अपने आप को ब्रांड बनाए। वो ऐसे अपने आप को ब्रांड बनाएगा, लोग खुद चल के उसके पास आएंगे जॉब देने के लिए या काम देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरे, जो हमारे IT वाले हजरात हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
उनको चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे ना कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे जब स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं, अपनी 1 साल की स्टडी पूरी करें और PSW के दौरान जो उन्होंने अपना फ्रीलांस वाले का जो उन्होंने लिंक बनाया था ना पाकिस्तान में, वो लिंक उनके वहाँ काम आएगा। बिल्कुल, आधे क्लाइंट्स तो होते ही बाहर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल सीख के जाएं, वो कोई भी हो जाए, बिल्कुल, और एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते जाएं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया मुगीस साहब आपका कि आप हमारे ऑफिस आए इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच काज़िम साहब, ये बहुत हेल्पफुल और ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी हमें बताई है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इनके लिए while they plan and even they go there. अगर कोई वहाँ पर जाके भी देखता है और अब तक वो बाज नहीं आया अपनी हरकतों से, तो बाज आ जाएगा शायद अल्लाह करे सुनकर। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंक्लूड करते हैं अपने पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।